नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आज के समय में एक बहुत बड़ी जरूरत हो गई है अपनी उन चीजों को करेक्ट करने की जिसकी वजह से हम ज्यादा बीमार रह रहे हैं। और कई बार इस तरह की बीमारियां हो रही हैं जिसका टेक्निकली हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। कारण ये होता है जो बीमारी का मेंटेनिंग कॉज होता है वो बना रहता है, हम उसे चेंज नहीं कर पा रहे होते। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन कारणों पे चर्चा करेंगे जिसकी वजह से हम एक बीमारी से बार बार ग्रसित होते हैं या एक ही बीमारी हमें अक्सर परेशान करती है। और कारण होता है कि हम उस बीमारी के जो मेंटेनिंग कॉज है जिसकी वजह से वो बीमारी होती है हम उसको दूर नहीं कर रहे होते। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जो इतनी बीमारियां हो रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल है वो एक महत्वपूर्ण कारण बन के निकल रहा है। पहले जो बीमारियां बड़ी उम्र में होती थी आज वो छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, पेट की समस्याएं जो कभी बच्चों में पहले सुनी नहीं जाती थी या कभी कभार हो जाती थी, आज छोटे छोटे बच्चे गैस, पेट फूलना, पेट साफ ना होना, जलन होना, छोटे छोटे बच्चे भी उससे परेशान हो रहे हैं। और किसी भी उम्र की बात करें, चाहे वो 25 साल का एक युवा हो या 50 साल का एक ऑफिस गोइंग पर्सन हो या एक 75 साल का व्यक्ति हो, आज के समय में ये जो समस्या है, जो पेट की समस्या है, उसका बहुत बड़ा कारण हमारा लाइफ स्टाइल है। ये लाइफ स्टाइल कितना महत्वपूर्ण है अब आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आप पेट की बीमारियों से ग्रसित हैं तब आपको सोच रहे होंगे कि हमारी लाइफ स्टाइल में क्या गलत है। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल सादा खाना खाते हैं फिर भी हमें पेट की इतनी दिक्कत। दोस्तों, हम खाना जरूर सादा खा रहे होते हैं लेकिन कई बार हम टाइम से नहीं खा रहे होते हैं। कई बार बहुत इर्रेगुलर टाइम पे खाते हैं, नाश्ता अलग समय पे करते हैं, लंच अलग समय पे करते हैं, डिनर अलग समय पे करते हैं। किसी दिन में 2 बार खाते हैं, किसी दिन में 4 बार खाते हैं। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। हम खाना बिल्कुल सादा खा रहे हैं लेकिन तब भी हमें गैस्ट्रिक कंप्लेन होगी। हम खाना सादा खा रहे हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। हम खाना सादा खा रहे हैं लेकिन नींद नहीं पूरी हो रही है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो व्यक्ति बाजार का स्पाइसी फूड खा रहा है, ये बहुत तला भुना खा रहा है, बहुत इर्रेगुलर खा रहा है, तो उसकी समस्याएं तो और भी भयंकर होती है। आज ही एक युवा आया जिसका एसजीपीटी एसजीओटी 100 के ऊपर था। 25 साल की उम्र है, हमेशा जलन से भरा हुआ है, जल रहा है, यहां आग लगी हुई है, पेट फूला हुआ है, भूख नहीं लग रही। रीजन क्या है? कभी यहां खाता है, कभी वहां खाता है, कभी घर में खाना गया, बाहर नहीं खा पाया, घर में खाना खाया तो घर की रोटी सब्जी उसे अच्छी नहीं लगी और धीरे धीरे ये एक समस्या बढ़ रही है। 25 साल की उम्र में एसजीपीटी एसजीओटी 100 से ऊपर होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो करना क्या है दोस्तों? चाहे आप छोटे बच्चों को देखें, चाहे बड़े को देखें, चाहे किसी को देखें, हमारी डाइट में जंक फूड का काफी ज्यादा इंटेक हो गया है। वो एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। कई बार हम लोग प्यार में, कई बार मजबूरी बस में अपने बच्चों को इस तरह के जंक फूड देते हैं। ये जंक फूड में वो बिस्किट भी आता है, वो मैगी भी आती है, या इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो कि बच्चों को नुकसान करते हैं। जो बच्चों को हम लोग मार्केट का चिप्स देते हैं, अगर बच्चों को चिप्स पसंद है तो अपने घर में होली आ रही है, अपने घर का बना हुआ चिप्स दें, वो ज्यादा बेटर है। दोस्तों, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जो आपके घर का तेल है और बाजार का जो तेल है उसमें बड़ा अंतर है। इन चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से जाने तो सारी समस्याएं शुरू ही यही सी तेल से होती हैं।
और ये तेल ही होता है जो कि आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, और तेल जितना ज्यादा खराब होगा ट्राइग्लिसराइड उतना बढ़ने की संभावना है, और ट्राइग्लिसराइड और लिपिड प्रोफाइल जितना डिस्टर्ब्ड होगा हार्ट के ब्लॉकेज होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो दोस्तों, जो पेट की जो समस्याएं हैं आज के इस समय में, उसको दूर करने के लिए हमें करना क्या है? उसको दूर करने के लिए हमें कुछ नियम बनाने। उन नियम में सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर हमारा ऑफिस या काम का समय फिक्स है तो एक सोने का टाइम भी हमारा फिक्स होना चाहिए। दूसरा, हमारे खाने का समय भी फिक्स होना चाहिए, और कम से कम हमें 4 मील लेना चाहिए। खाने में हमें इतना खाना चाहिए कि वो भूख से थोड़ा कम ही हो, भूख से ज्यादा कभी मत खाएं। खाना खाने के तुरंत बाद लेटे या बैठे नहीं, थोड़ी देर चले जरूर, चाहे आप ऑफिस में ही बैठ के लंच कर रहे हो, कोशिश करें कि कम से कम 5-10 मिनट टहल लें। अगर नहीं टहलने की समय मिल पा रहा तो डाइट को ही थोड़ा सा कम रखें। पानी का इंटेक अच्छा रखें। बहुत स्पाइसी मसालेदार जिसमें काफी तेल या मिर्च गरम वो हो, उसको अवॉइड करें। कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, कच्चे सलाद जरूर खाएं। यहां एक चीज आप समझ लें, जब आप कच्चे फल, कच्चे सलाद खाते हैं तो उसके डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कई बार काफी गैस आती है, कभी पेट फूलता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। दिन में कम से कम एक बार 45 मिनट जरूर टहलें, बहुत अच्छा है। 20-20 मिनट करके सुबह शाम दोनों टाइम टहलें। नहीं कर पा रहे तो कम से कम एक बार टहलें। एक्सरसाइज करने का नियम होना चाहिए। जितना एक्सरसाइज करने का हमारा नियम हो, खाने का टाइम हमारा जितना रेगुलर हो, सोना जितना टाइम से होगा, हमारी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स उतनी कम होंगी। किसी वजह से हमें इनडाइजेशन हो गया, रात में हमने देर से खाना खा लिया, शादी या बाजार का काफी ज्यादा खाना मजबूरी बस खा लिया, तो हमें नेक्स्ट डे कम से कम एक मील को हमें स्किप करना चाहिए। लंच या डिनर में से ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारा डाइजेशन धीरे धीरे फिर रेगुलेट हो जाए। इसके साथ साथ हमें सीजनल फल को अपने डाइट में जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में, पेट की समस्या में, ये जो मेंटेनिंग कॉज है जो कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है, जिसकी वजह से कभी हमें लूज मोशंस होने लगते हैं, कभी हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कभी हमें बहुत एसिडिटी होने लगती है। ये सारी चीज का जो मूल कारण है वो है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी इर्रेगुलर लाइफस्टाइल। आप उसको सही करेंगे तो जो पेट की जो अलग अलग समस्याएं हैं आप उससे बच पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपके अंदर कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। धन्यवाद।